सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं साग का पराठा। इस साग की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, आप उसे देखिएगा। उस तरह साग बना के फिर आप उसी साग का पराठा बना सकते हैं। और ये साग बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आटा गूंदा हुआ और इसके लिए खुश्क आटा और घी। आटे के हम छोटे छोटे 2 पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे 2 पेड़े बना लें। पेड़े हमने बना लिए और अब हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे 2। इस तरीके से इसी तरह से हम दूसरी भी बेल लेंगे। अब ये हमने बेल ली हैं दोनों रोटियां। अब हम इसमें साग लगाएंगे। चारों तरफ फैला दें अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये पराठा। आपने ये रेसिपी ज़रूर मेरी देखनी है। मेरे चैनल पेज पे जाके आपने सर्च करना है साग लिख के और बेस्ट कुकिंग सेल्फ लिख दीजिएगा तो ये रेसिपी आपको मिल जाएगी। फिर आपने इस तरीके से ये साग लगा के दूसरी जो हमने रोटी छोटी बेली थी वो ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दबा दें इसको साइडों से ताकि अच्छी तरह साग जो है चिपक जाए रोटी के साथ। थोड़ा सा खुश्क आटा लगा दें ऊपर और हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे और अब इसे तवे पे डालना है। तवे के नीचे जो आंच है वो आपने मीडियम फ्लेम रखनी है, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो तवा और ना ही ठंडा हो। लगा लेंगे इस पे। अच्छे तरीके से घी लगा लें, आप चाहे तो मक्खन भी लगा सकते हैं। कपड़े से अच्छी तरह आप इस तरह घुमाते जाएं, इस तरह क्रिस्पी पराठा बनता है। अब इसको पलट लें और अच्छे से इसको हिला के इसको दूसरी साइड को भी पका लें। ये दोनों साइडें हमारी अच्छी तरीके से पक गई हैं। अब इसे उतार लेते हैं। हमारा गर्मा गर्म साग का पराठा रेडी है और इसको आप चटनी के साथ सर्व करें
और आप हमारी वीडियो में देखिएगा कि मैंने ये चटनी की रेसिपी दी है, आपने उसको लाजमी देखना है और वैसी चटनी बना के आपने साग के साथ, साग के पराठे के साथ खा के मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। और हमारी मज़ीद नई नई रेसिपीज़ जो हैं वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।